Hello friends, x and y are positive integers. x plus xy plus y is equal to 76 दिया हुआ है। हमें x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि x and y बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन। क्या होता है देखिए, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई 76 के बराबर दिया है। हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो हम फर्स्ट टू टर्म्स में देखते हैं कि x को हम कॉमन लेते हैं, तो ये x कॉमन आ गया, तो 1 प्लस वाई हो गया प्लस वाई एज इट इज़ और 76। अब हम देखते हैं कि x प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई एक टर्म है और y है। अब हम इसको 1 प्लस वाई की तरह बनाएं तो दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों में 1 ऐड करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। अब ये सेम टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स में से y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x, इस टर्म के अंदर x बच गया और यहाँ से 1 हो जाएगा और ये 77। अब हम देखते हैं, दिया हुआ है कि x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो x और y दोनों 1 या 1 से बड़े होंगे। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये टर्म 2 या 2 से बड़ी होगी। सिमिलरली इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन y प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए 77 के फैक्टर्स करते हैं हम, क्या क्या है। 77 के हम इसको 71 इंटू 77 लिख सकते हैं, या फिर 77 इंटू 1, या फिर 7 इंटू 11 और 11 इंटू 7। ये 4 फैक्टर हैं। अब हम 2 केस कंसिडर करते हैं। x प्लस 2 फैक्टर हैं हमारे पास, x प्लस 1 है और एक y प्लस 1 है। अब हम यहाँ पे देखें, x प्लस 1 जो टर्म है वो 2 या 2 से बड़ी है। अगर ये और y प्लस 1 भी 2 या 2 से बड़ी है, तो ये इन दोनों के अंदर एक फैक्टर 1 है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये 2 टर्म्स हैं। अगर x प्लस 1 7 है, तो y प्लस 1 11 हो गया। इसी तरह सेकंड केस के अंदर क्या है, x प्लस 1 और y प्लस 1। अगर x प्लस 1 को हम 11 ले लेते हैं, तो y प्लस 1 7 हो गया हमारे। अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही कर देंगे। x प्लस 1 दोनों में 1 ऐड कर दें। अगर किसी इक्वेशन में कुछ ऐड करते हैं तो सिमिलर सेम टर्म हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो ये 2 ऐड किया है तो 2 माइनस कर दिया। अब हमारे पास x प्लस 1 की भी वैल्यू है और y प्लस 1 की भी वैल्यू है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग चलें तो x प्लस 1 इज़ 7 एंड y प्लस 1 इज़ 11 और ये -2, तो ये हो गया 18 माइनस 2 16। अगर हम सेकंड केस के अकॉर्डिंग चेक करना चाहें तो यही होगा, दोनों में एक एक ऐड करेंगे
और -2 कर देंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सेकंड केस में ये x + 1 11 है, y + 1 7 है और -2 9 18 - 2 ये भी 16 हो जाएगा। तो हमारा ये x + y की वैल्यू। थैंक यू।